उनकी खिल्ली उड़ा के और कोई व्यक्ति अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश करे, मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा घटिया राजनीति कोई हो नहीं सकती, इससे बड़ा देश का अपमान कोई हो नहीं सकता। आप तो केवल कैलाश विजयवर्गीय की कह रहे हैं, वो तो कह रहा चौकीदार। इसके अलावा एक वो जो और जी कृष्ण रेड्डी जो केंद्रीय मंत्री है सरकार में, मोदी सरकार में, उसने तो और भी आगे सारी हदें ही पार कर दी। वो तो कह रहा है कि 4 साल बाद ही आएंगे तो अच्छे धोबी होंगे ये, अच्छे ड्राइवर होंगे ये, अच्छे नाई होंगे ये, अच्छे इलेक्ट्रीशियन होंगे ये, और इन क्षेत्रों में इनको जो अच्छा जॉब मिलेगा। मतलब आप सेना में सैनिकों का, देश के नौजवानों का जो इतने समय से लगातार इंतजार कर रहे हैं और अपने जीवन को देश के लिए कुर्बान करने का जिनका जज्बा है, आप उन्हें नाई बनाओगे, धोबी बनाओगे, कपड़े धुलवाओगे, कपड़े प्रेस करवाओगे, वो नौकरी दोगे। मतलब इससे मैं क्या कहूं, मेरे पास शब्द नहीं है, गुस्सा इस तरह से आ रहा है। लेकिन ये लोग जिस तरह से सैनिकों का, इस देश के नौजवानों का अपमान कर रहे हैं, वो बहुत ही दुखद है। और एक और इनका कोई शायद बिहार से है, इनका एक कोई एमएलए, वो तो कह रहा है कि ये सारे के सारे जिहादी हैं। अब आप समझ रहे हैं, जिहादी बोल रहा है, मतलब ये इनकी जरूरत है, ये हालत है। तो इससे बड़ा और क्या अपमान करेंगे इस देश के नौजवानों का। लेकिन सर जिस तरह से वो कह रहे हैं कि सर चौकीदार, गार्ड की नौकरी, तो सर आपको भी तो जरूरत होगी। तमाम कह रहे हैं कि पार्टी के बाहर जो लोग खड़े रहेंगे, अग्निवीर ही खड़े रहेंगे, दिक्कत रहेगा, सुरक्षा रहेगा आप लोगों को ना सर। नहीं, हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है। दूसरी बात यह है, हम बहुत जो सैनिक हैं, हम उनका दिल से सम्मान करते हैं। एक सैनिक को एक सैनिक की तरह पूरे जीवन भर सम्मान मिलना चाहिए, हर व्यक्ति को उसका सम्मान करना चाहिए, और सभी सरकारी संस्थाओं में बैठे हुए लोगों को उनका सम्मान करना चाहिए। जो सैनिक अपने देश के लिए अपनी जिंदगी को दांव पर लगाने की हिम्मत रखते हैं, सोच रखते हैं, उसके लिए काम करते हैं, मोदी सरकार उनका अपमान करे तो करे, हम किसी हालत में उनके सम्मान में कभी कोई कमी नहीं होने देंगे, कभी नहीं करेंगे। इसीलिए ये योजना किसी भी हालत में लागू न हो, हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और इस योजना को वापस करवा कर ही रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे 6 महीने में करे, चाहे साल में करे, लेकिन मोदी सरकार को ये योजना वापस लेनी पड़ेगी। ये देश किसी भी हालत में अपने नौजवानों का अपमान इस स्तर पर नहीं सहेगी, किसी कीमत पर नहीं सहेगी। सर लेकिन जिस तरह से लगातार आप लोग तमाम जगह बोल रहे हैं, आंदोलन हो रहा है, लेकिन सेना प्रमुखों ने और तमाम सरकार ने भी कह दिया है कि वापस नहीं होगा, नोटिफिकेशन जारी हो रहा है, 10 तारीख से फॉर्म भी भरे जाएंगे। सर सरकार की औकात क्या है यार? सरकार मतलब ये वही सरकार है कितनी बार घुटनों पर आई। यही मोदी सरकार है, सीए एनआरसी आज तक लागू नहीं कर सकी, जो अपने आप को बहुत वो समझते हैं तुर्रम खां। और यही मोदी सरकार है जो कृषि कानून लेकर आई और घुटनों पर आकर मोदी ने फिर वापस लिए। रोजगार दे रही है ना सर, ये रोजगार नहीं है, देश को तबाह करने की एक स्कीम है, देश की सेना को कमजोर करने की स्कीम है। मुझे पता नहीं आपने सुना नहीं सुना, लेकिन एक बहुत ही सीनियर ऑफिसर शायद रिटायर्ड हैं, उन्होंने ये कहा है कि एक सैनिक को तैयार करने में कम से कम 10,000 घंटे लगते हैं। 10,000 घंटे, और 10,000 घंटे का मतलब होगा कि 1500 दिन, मतलब 4 साल। 4 साल एक सैनिक को तैयार करने में लगते हैं। यहां क्या करवा रहे हैं आप सैनिक को? सिर्फ आपको 6 महीने की उसको ट्रेनिंग आप दे रहे हैं। 6 महीने में कहेगा। एक और सीनियर ऑफिसर हैं, उन्होंने ये कहा है कि 6 महीने में क्या सिखाएंगे उसे? भाई जिस तरह की हमारी भारत की क्लाइमेट है, कहीं पे बहुत गर्मी है, कहीं पे बहुत ठंड है, कहीं पे बर्फ जमी हुई है, कहीं पहाड़ी इलाका है, कहीं रेगिस्तान है, उस सारी स्थिति में कितने 6 महीने में कैसे उसको ट्रेंड कर देंगे? सर विदेशी लोग आएंगे सर, जिस तरह इजराइल की मजबूत सेना है, वहां के लोग आएंगे, प्रशिक्षण देंगे सर। मजबूत सेना आदमी तो यहीं के हैं, कहीं के भी प्रशिक्षण देने आ जाओ, आदमी तो यहीं के हैं। दिन तो वही है निश्चित, समय तो वही है निश्चित, घंटे तो वही निश्चित है। आके ट्रेंड करने के लिए एक समय चाहिए, और अगर समय वो नहीं है तो आप कैसे ट्रेंड करेंगे? और वैसे भी जिस तरह की बात की जा रही है, इनको सैनिक की वर्दी तो मिलेगी, लेकिन उसी सैनिक का दर्जा नहीं मिलेगा जो ये आने वाली ये योजना है उसके अनुसार। तो आप समझ रहे हैं कि किस तरह का भेदभाव होगा। और दूसरा, जिस व्यक्ति को मालूम है कि यार 4 साल बाद मुझे यहां से निकाल ही देना है, वो व्यक्ति कैसे मन लगा के काम करेगा, कैसे मन लगा के
देश के लिए जान देने का जज्बा उसमें पैदा होगा, किसी हालत में नहीं हो सकता। तो ये देश को तबाह करने वाली स्कीम। सर आप लोग इसका विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इसको सरकार वापस ले, तमाम गुटखे वाले, चाय वाले, पकौड़ी वाले तमाम जगह से चल रहा है कि वो लोग समर्थन कर रहे हैं कि आना चाहिए सर। तो बीजेपी की जैसी औकात है वैसी लोगों को तो इंटरव्यू ला के दिखाएगी, जो गोदी मीडिया पे दिखाए जा रहे हैं। बीजेपी की औकात ही इतनी है कि गुटके वाले हों, बीड़ी पान वाले हों, इन्हीं से जो जाके पूछेगी। क्या उसने पूछा है जो पढ़े लिखे हाईली क्वालिफाइड लोग हैं उनसे पूछा है, जो सोच रखते हैं और देश के लिए हमेशा लगातार काम करते हैं अपने स्तर पर जहां भी जैसा हो, उनमें से किसी को बताओ अगर किसी ने कहा हो, सिवाय उन लोगों के सेना से रिटायर हुए या सेना में जो लोग हैं जो सरकारी आदेश है उसका पालन कर रहे हैं उनको छोड़ दो, या जो रिटायर हो गए जो सरकार की गुलामी कर रहे हैं, जो मोदी सरकार के अंधभक्त हैं उनको छोड़कर बाकी अगर इंडिपेंडेंट रूप से आप लोगों से पूछोगे, सेना के कितने ही रिटायर्ड अधिकारी हैं जो इस योजना का विरोध कर रहे हैं और बहुत साफ साफ कह रहे हैं कि यह देश की सुरक्षा के साथ में खिलवाड़ है, ये योजना देश के लिए घातक सिद्ध होगी। सो आप उनसे पूछो। लेकिन सर तीनों सेना प्रमुख तो खुद आकर के बोल रहे हैं कि इसमें फायदा है, युवाओं को आना चाहिए, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए सर। नहीं, ये बहुत अफसोस, ये बड़ी दुखद बात है कि सेना के तीनों प्रमुख जो हैं वो और फिर उनके नेक्स्ट जो हैं जो ऑफिसर हैं वो आके बोल रहे हैं, जबकि उन्हें इसमें नहीं पढ़ना चाहिए था। उनका काम है सेना के लिए जो उसको कंट्रोल करना, वहां देश की रक्षा को उसको देखना, वो सारा उनका काम है। ये योजना का जो काम है ये सरकार का काम है, तो सरकार ने लागू की है योजना, ये सेना ने लागू नहीं की, सरकार ने लागू की है। तो सरकार को ही इसका बचाव करने देना था, सरकार को ही इसके पक्ष में जो भी कहना था उसी को कहने देना था। खुद मोदी क्यों नहीं आते, क्यों मतलब पीछे छुपे हुए हैं, आके मोदी कहे नहीं। राजनाथ भी फिर तो एक पहली बार आके राजनाथ भी दुबक गए, फिर सैनिकों को आगे कर दिया, क्योंकि हिम्मत ही नहीं है। उन्हें मालूम है कि जो योजना तुम लेके आ रहे हो वो देश को तबाह करने वाली योजना, उसका भयानक विरोध है और विरोध होना भी चाहिए, क्योंकि देश की सुरक्षा के साथ अगर सरकार खिलवाड़ करेगी तो उसे कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। तो ये जो जिन हालात में करा, और अफसोस इस बात की है कि मतलब जिस तरह से सरकार ने कह के कि भाई पेंशन का खर्च बढ़ता चला जा रहा, मेरी समझ में एक बात नहीं आती है कि 6 लाख करोड़ का सेना का बजट है। इस 6 लाख करोड़ के बजट में अगर 2.5 से 3 लाख करोड़, 2.5 लाख करोड़ बजाते हैं कि वेतन और उसमें चला जाता है, तो अगर इसमें चला जा रहा है तो इसमें दिक्कत क्या है? किनको दे रहे हो वेतन? वो जो आप पेंशन दे रहे हो किनको दे रहे हो? पेंशन उनको दे रहे हो ना जिन्होंने देश की सेवा करी है, जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपनी जान निछावर करी है, अपना सब कुछ उन्होंने समर्पित किया देश के लिए, तो क्या उन्हें पेंशन नहीं दी जा सकती? ये जो खद्दर टांगे हुए ये जो नेता हैं, एमएलए एमपी हैं, जितने भी हैं, इनको अगर 5-5 6-6 पेंशन ये में ले सकते हैं, जो किसी काम के नहीं है, जो केवल देश को लूटने का काम कर रहे हैं, जब इनको 5-5 6-6 पेंशन मिल सकती है, तो क्या रिटायर्ड सैनिकों को, फौज के अधिकारियों को पेंशन नहीं मिलनी चाहिए? उसमें किसी को दिक्कत हो रही है? और इस नाम पे आप जो है ये योजना लेके आए हो कि भैया इस खर्च को कम किया जाए, तो मोदी जी को क्या जरूरत है? पहले हवाई जहाज में नहीं घूम रहे थे, 8,500 करोड़ का एक हवाई जहाज लेके आए हैं और 17,000 करोड़ के वो 2 हवाई जहाज बैठेंगे जिन्हें मोदी जी लेके आ रहे हैं। और टोटल एक और बड़ी मजेदार, मैंने पूरा कैलकुलेट किया है कि जितनी इन 46,000 सैनिकों को पूरे 4 साल में तनख्वाह मिलेगी, वेतन मिलेगा, अब सुनना इसको बहुत, कि 4 साल में जितना इन पूरे 46,000 सैनिकों को वेतन मिलेगा और रिटायर में, और 4 साल बाद जो इनको पैसा मिलेगा, वो टोटल जब जोड़ देते हैं तो मोदी जी के एक हवाई जहाज के बराबर नहीं बैठता। वो 8,202 करोड़ रुपया बैठता है, कुल 8,202 करोड़। और जो मोदी जी का जहाज है वो 8,500 करोड़ का, यानी कि तुम्हारे लिए 8,500 करोड़ का जहाज जरूरी है। देश की रक्षा जरूरी नहीं है, देश की सुरक्षा जरूरी नहीं है, देश के नौजवानों को एक बेहतर रोजगार मिल जाए, देश के नौजवानों का भविष्य सुरक्षित हो जाए, वो आपके लिए जरूरी नहीं है। आप 23,000 करोड़ का विस्ता प्रोजेक्ट बनवाएंगे। अभी मैं आया हूं देख के, जो वहां पे एक वो बनाया है, नीचे से निकलने वाला जो रास्ता बनाया है, सबवे जो बनाया है, जिसका मोदी जी उसमें एक वो बोतल ढूंढ रहे थे और अपना वो फोटो खिंचवा रहे थे और वो एक कागज ढूंढ रहे थे। मतलब नौटंकी भी जो है
प्रधानमंत्री के करने का वाकई में जवाब नहीं है। और एक बड़ी बढ़िया वीडियो हो रही है जो कि पीछे की तरफ जरा कैमरे वाले कह रहे हो पीछे की तरफ। तो ये जो है ना, जिस तरह की जो सारी चीजें की जा रही हैं, वो सारी की सारी चीजें उनके लिए वो जरूरी हैं, लेकिन सैनिकों के लिए, देश के नौजवानों का भविष्य सुधर जाए, देश सुरक्षित हो जाए, वो सर जरूरी तो है। देश हित में बड़े फैसले लेने जरूरी है ना सर। मोदी सरकार कहती है देश प्रथम सर। ये बड़ा फैसला नहीं है, ये घातक फैसला है। बड़ा फैसला ये होता, देश हित में लेना होता कि सेना की जो संख्या है कम से कम उसको बढ़ाकर आप 15 लाख 15.5 लाख करते। नौजवान सेना होगी सर। देखिए बिल्कुल नौजवान सेना होगी, देश में नौजवानों की क्या कमी है, लेकिन आप भर्ती करोगे ना तब ना होगी। अगर नौजवान ही चाहिए सैनिक, तो फिर तो सेना में जो ऑफिसर्स हैं वो भी नौजवान ही होने चाहिए ना। फिर उनकी उम्र 60 साल तक क्यों है, ये भी नहीं होना चाहिए, फिर तो नौजवान ही होने चाहिए ना। इसके अलावा जो ये बूढ़े बूढ़े जो 70-80 साल के जो नेता बैठे हैं खद्दर पहने हुए, फिर ये भी निकाल के बाहर करो, क्योंकि इनका भी दिमाग चलना बंद हो चुका है। अगर वहां मतलब शरीर मजबूत चाहिए तो दिमाग भी तो चाहिए, तो इनका दिमाग बिल्कुल बंद हो चुका है। और मोदी जी का दिमाग तो बिल्कुल पूरे ताले लग चुके हैं, उसमें तो कहीं अब कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। तो ये जो सारी चीजें हैं, नौजवान है तो समझिए कि नौजवान होना चाहिए। ये देश के लिए घातक योजना है। हाँ, बेहतर होता उम्र बढ़ाते, कम से कम इस बात की जो सेना है, बल्कि एक उनका जनरल विपिन रावत का एक बयान जो दिखाया जा रहा है, और कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं, महासचिव हैं अजय माकन जी, उन्होंने तो बताया, बाकायदा उनका बयान कोट किया है कि जनरल विपिन रावत ने तो ये कहा था कि इनके सैनिकों की उम्र बढ़ाई जानी चाहिए और कम से कम उनकी उम्र जो है 55 के आसपास की जानी चाहिए, ये कहा है उन्होंने। जिसको कोर्ट के कह रहे हैं कि जो जनरल विपिन रावत, क्योंकि आज वो आदमी है नहीं अपने आप को डिफेंड करने के लिए, तब आप उसके विषय में जो मन में आए वो कर दो। सो उस समय जो सारी चीजें कही जा रही हैं, मोदी सरकार झूठ के अलावा कुछ नहीं कहती है। तो ये योजना देश के लिए घातक है, देश का विनाश करेगी और कुछ नहीं करेगी। सर आखिरी लेंगे और अहम सवाल लेंगे, जिस तरह से बिहार के भाजपा नेता हैं वो कह रहे हैं कि जिहादी लोग जो है तोड़फोड़ कह रहे हैं, मतलब इशारा किस तरफ है सर? मैं समझता हूँ ऐसे नेताओं को बढ़िया तरीके से नौजवानों को सबक सिखाना चाहिए, जो जिहादी कह रहे हैं। और जिस तरह से मजाक उड़ाया जा रहा है, उन्हें नाई बनाने की बात कही जा रही है, उन्हें धोबी बनाने की बात की जा रही है कि वो इनके कपड़े धोएंगे, प्रेस करेंगे आके, और जिस तरह से उन्हें ड्राइवर की बात की जा रही है, ये बिजली का काम करेंगे, इलेक्ट्रिशियन की बात की जा रही है, ऐसे नेताओं को मैं समझता हूं इस देश के नौजवानों को सबक सिखाना चाहिए। तबियत से इन्हें पता लगनी चाहिए कि देश के नौजवानों को बदनाम करने का या उनका अपमान करने का किसी को अधिकार नहीं है। ठीक, बहुत शुक्रिया सर बातचीत में। तो ये थे हमारे साथ भानु प्रताप जी, राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं। तमाम मुद्दे बातचीत करते सर, जिस तरह से कह रहे हैं कि लगातार जिस तरह भाजपा नेताओं के बयान आ रहे हैं, कैलाश विजयवर्गीय हो या कोई और नेता, जिस तरह कह रहे हैं कि गार्ड की नौकरी अगर लगानी होगी तो उन सेना से रिटायर्ड फौजियों की लगाई जाएगी, इस बयान से सर नाखुश और कह रहे हैं कि नहीं, हमें फौजियों पर गर्व है और इस जो 4 साल की योजना है इसको खत्म करना चाहिए, जैसे पहले की प्रक्रिया वैसे ही बहाली होनी चाहिए। और भी खबरों के लिए